राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रगान को नहीं मानते हैं, देश विरोधी हैं और इस तरह का शो करते रहते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, कई बार टोका टोकी हुआ, फिर भी वो बैठे रह गए। आज भी बैठे रह गए। जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो बैठे रहे और बाद में जब वो शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा था तो उस समय खड़े हो गए। इससे वो स्पष्ट संदेश देने का काम किया कि हम राष्ट्रगान में खड़े नहीं होंगे, हम राष्ट्र का विरोध करते हैं, राष्ट्रीय कानून का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। आज पहला दिन था। बिहार विधानसभा के अंदर जब राष्ट्रगान गाया गया तो वहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक थे विद्युत रहमान, वो नहीं खड़ी हो पाए। जब उन्होंने संवेदना शोक भी किया गया था उसमें खड़े हो गए। तो इसको लेकर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सीधे तौर पर कह दिया कि अपने आप को हिंदुस्तान से बाहर समझते हैं, ऐसे लोग पर मुकदमा होना चाहिए, ये लोग देशद्रोही हैं। जिस तरह से जब विधायक ही खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो किसी ने पूछा कि विधायक जी खड़ा नहीं हो क्यों पा रहे हैं, तो आगे वाला विधायक ने बोला कि उनको पैर में दर्द है। तो सीधे तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कह दिया है कि जब पैर में दर्द था तो राष्ट्रगान के समय पैर में दर्द था और जब संवेदना शोक होने लगा तो उस समय खड़ा हो गया। ऐसे में ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, ये सुनिए। शुरू होता है तो सभी लोग खड़े होते हैं, लेकिन एक माननीय विधायक खड़े नहीं हुए, बैठे हुए थे। तो इशारा भी किया गया कि भाई क्यों बैठे हैं। तो आगे वाले विधायक ने कहा कि विकलांग है, पैर में प्रॉब्लम है। लोग मान लिए कि ठीक है, विकलांग है, पैर में प्रॉब्लम है। लेकिन जब सदन समाप्ति की ओर थी और शोक हो रहा था तो उसमें वो फिर खड़े हो गए। फिर हमने पूछा कि भाई आपको अभी पैर में प्रॉब्लम नहीं है? राष्ट्रगान जब होता है तो आप बैठे रहते हैं और जब शोक होता है तो उसमें आप खड़े हो जाते हैं। ये भेदभाव है, ये लोग अपने नियत के हिसाब से करते हैं, अपने आप को हिंदुस्तान से बाहर का समझते हैं। ये लोग देश विरोधी हैं। इनका कांग्रेस का विद्युत रहमान नाम है सर। कई बार पूर्व में हुए हैं जो उस तरह के देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी विधायक हैं। कभी खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं, कभी कुछ नहीं, अब इस तरह का अपना वो प्रकट करते रहते हैं। किस तरह का जीत है कि सदन में अगर वो देशद्रोही है, देशद्रोही। हम तो सीधा कहेंगे देशद्रोही है। देश के नियम कानून को नहीं मानते तो देशद्रोही है। राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रगान को नहीं मानते हैं, देश विरोधी हैं और इस तरह का शो करते रहते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, कई बार टोका टोकी हुआ, फिर भी वो बैठे रह गए। आज भी बैठे रह गए। जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो बैठे रहे और बाद में जब वो शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा था तो उस समय खड़े हो गए। इससे वो स्पष्ट संदेश देने का काम किया कि हम राष्ट्रगान में खड़े नहीं होंगे, हम राष्ट्र का विरोध करते हैं, राष्ट्रीय कानून का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कुछ सफाई भी उन्होंने दी कि पैर में चोट है। पैर में चोट है तो पहले बैठे रहे। हम लोग मान भी लिए कि ठीक है, पैर में चोट है, आंख से भी कम दिखाई पड़ता है, तो हम लोग मान लिए। लेकिन जब शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा था, वो लंबा 4-5 मिनट का, 2 मिनट का ज्यादा का था, उसमें कैसे खड़े हो गए? जब पैर में चोट है तो दोनों में बैठे रहते, हम लोग मान लेते। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रगान का उन्होंने विरोध किया। और ऐसे कई विधायक सदन में हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं, राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का कानून लगना चाहिए, केस मुकदमा होना चाहिए। चाइना ने फिर से इंकर्शन करने की कोशिश की और इंडियन ट्रूप्स के साथ सफल हुआ है। आप इस पर देखिए, चाइना टाइम टू टाइम इस तरह का हरकत करते रहती है। माननीय मोदी जी पर हम लोग को पूरा भरोसा है कि किसी भी संकट को पार करने के लिए मोदी है तो मुमकिन है। चाइना और किसी के बाप का हिमाकत नहीं है कि भारत की तरफ नजर उठा के देखेगा। गोपाल मंडल को लेकर क्या कहेंगे? गोपाल मंडल चहेते विधायक है, सरकार के दुलारे हैं, प्यारे हैं। टाइम टू टाइम गोली चलाते हैं, नंगा नाच करते हैं, ट्रेन में बिना कपड़ा के घूमते हैं। तो चहेते विधायक है, जो मर्जी वही कर सकते हैं। बेटा गोली चला रहा, कभी वो गोली चलाते हैं, धमकाते रहते हैं सबों को। तो भाई सरकार के दुलारे विधायक है, कुछ भी कर सकते हैं। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।